एग्रो टूरिज्म क्या होता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बताते हैं। जैसा थीम पार्क होता है वैसे ही थीम फार्म भी होता है। खेत में उगाए और खेत में बैठ के खाए, फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी कराए और इसी को हम प्रोफेशनल तरीके से एग्रो टूरिज्म कह सकते हैं। बाय द वे, मेरा नाम विवेक गहतराज है और मैं फाउंडर और क्रिएटर हूँ इस किसान बिजनेस क्लिनिक का। तो लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है एग्रो टूरिज्म और एग्री टूरिज्म के बीच में। तो आपकी समझ के लिए ये बता दूं, जब आप अपने खेत में प्रोडक्शन लेते हो, चीजों को उगाते हो, ग्रो करते हो, तो लोगों को दिखाकर एंटरटेनमेंट एक्टिविटी करा के एक सुंदर सा सुखद माहौल अपने खेत पर देके पैसे भी कमाते हो। इसी को ही मेरे तजुर्बे में एग्रो टूरिज्म कहते हैं। एग्री टूरिज्म जब आपके अपने खेत में बहुत ज्यादा दिखाने लायक चीजें लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ना हो, जैसे कि मान लीजिए आप एक सूखाग्रस्त एरिया में हैं, तो वहां आपको गांव का विलेज कल्चर या गांव की संस्कृति लोगों को दिखाकर रूरल टूरिज्म करके भी कमा सकते हैं। इसी को एग्री टूरिज्म कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये एग्रो टूरिज्म क्यों आया एग्जिस्टेंस में। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी मैसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एग्रो टूरिज्म ये एक कॉम्बिनेशन है दो इंडस्ट्रीज का, फार्मिंग और दूसरा टूरिज्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दो इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसको एक छत्र में एक साथ एग्रो टूरिज्म सॉल्व कर दे रहा है। तो फार्म पर प्रोडक्शन लेने के बाद ज्यादातर किसानों का चैलेंज रहता है कि कैसे वो अपने फार्म प्रोड्यूस को उचित दाम पर, मतलब सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन और अपने खेत में इनकम और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। इसके ना हो पाने के कारण हमारे देश के किसान काफी परेशान है और इन सारे किसानों के समस्याओं को, मतलब सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन और अपने खेत में इनकम कैसे बढ़ाया जाए, इसका सोल्यूशन अकेला एकमात्र एग्रो टूरिज्म में है, क्योंकि ये एक गांव में चलने वाला ही बिजनेस है। और वहीं दूसरे तरफ टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है ओवर टूरिज्म की। जितना ज्यादा ये लोकेशन पॉपुलर होंगे, उतना ही ज्यादा भीड़, उतना ही ज्यादा घुटन, उतना ही ज्यादा मेहनत, उतना ही ज्यादा महंगाई। चाहे वो फ्लाइट के टिकट्स को लेकर हो, चाहे वो होटल में रहना हो, खाना पीना, और इसके अलावा भी चलो चलो चलो, करो करो करो, भागो भागो भागो, और हर चीज की हड़बड़ी। मेंटल टेंशन अपने परिवार के साथ अलग से ही हो जाता है और ट्रैवल फ्रॉड का डर अलग से। कहीं पर भी लोगों को कोई सुकून, शांति और सुखी जीवन, वो भी अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम मिलता नहीं और छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? और इसीलिए शहरों में लोगों का मेंटल हेल्थ गिरता जा रहा है। सुसाइड, क्राइम रेट्स, डोमेस्टिक वायलेंस और इसके साथ साथ डाइवोर्सेस भी शहरों में अब बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए लोग मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस जाने के बजाय अब ऑफ बीट लोकेशन में, मतलब पीसफुल रिलैक्सिंग ब्रेक्स के लिए या उसके तलाश में थोड़ा अंदर के तरफ हरियाली में, गांव के खेतों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी फार्म लाइफ को एग्रो टूरिज्म कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए, अकेले पूरे महाराष्ट्र में 2000 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पूरे देश में 2000 प्लस एग्रो टूरिज्म के फार्म है। और इनमें से कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं जो एग्रो टूरिज्म के नाम पर फर्जी एग्रो टूरिज्म सेंटर्स चलाते हैं, जिसमें खेती बाड़ी का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई काम है। और इसीलिए ये सारे एग्रो टूरिज्म रिजॉर्ट्स को मैं फर्जी एग्रो टूरिज्म कहता हूँ। किसानों और आप जैसे टूरिस्ट को इनसे कुछ भी खास फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सारे फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं। गांव के खेतों की तरह इनमें क्रॉप रोटेशन नहीं होने वाला कि इस सीजन में विंटर में सरसों का फूल आ गया या समर के स्टार्टिंग में आपके पास सूर्यमुखी का फूल आ गया। ये क्रॉप रोटेशन के चलते लैंड डायनामिक्स विजुअली हमेशा बदलती रहती है और इसी कारण इन एग्रो टूरिज्म सेंटर्स में हर सीजन लोग आते हैं नए नए चीजों को एक्सप्लोर करने, जो कि एग्रो टूरिज्म वाले फर्जी रिजॉर्ट्स में पॉसिबल ही नहीं है। सच्चे किसानों की तरह क्रॉप रोटेशन कराना या रियल फार्म लाइफ एक्सपीरियंस कराना। और इसीलिए ये रिजॉर्ट बिजनेस वाले भी आजकल अपना रिजॉर्ट इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के हमारे इस एग्रो टूरिज्म बिजनेस के इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और वो भी बिना इसकी बारीकियों को समझे। और इसीलिए ये ना घर के रहे ना घाट के रहे, और ये सिर्फ
फर्जी एग्रो टूरिज्म सेंटर ही बन के रह गए हैं, जहां इनका खेती बाड़ी या फार्मिंग एक्टिविटी से इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। सीरियसली सिर्फ गार्डन और झाड़ लगाकर बैठ जाते हैं। वैसे अगर आप एग्रो टूरिज्म सेंटर्स को इंटरनेट पर देख रहे हैं या एग्रो टूरिज्म सेंटर्स में फिजिकली जाकर विजिट कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने खुद का एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और इसके बारे में कोई आपको ये नहीं बताएगा। फार्म विजिटर्स बन के कब तक दूसरों का एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट्स आप देखते रहेंगे। हर एक नेचर लवर और फार्मिंग एंथुसियास्ट आजकल एग्रो टूरिज्म से ऑब्सेस्ड है। मुझे लगता है खुद का भी एग्रो टूरिज्म बिजनेस आपका होना चाहिए, अगर आप एक सीरियस नेचर लवर और फार्मिंग एंथुसियास्ट हैं तो। और इसीलिए आज हमने ऑफिशियली इस एग्रो टूरिज्म वेब स्टोर का आज लॉन्च किया है। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर मोबाइल से इसे आप ओपन कर रहे हैं तो बेस्ट व्यू के लिए इसे आप डेस्कटॉप वर्जन में करके जूम कर करके पिंच कर करके आप बहुत ही करीब से इसको देख सकते हैं। डिटेल्स में आपके अलग अलग सिचुएशंस को ध्यान में रख के हमने प्रोफेशनली एग्रो टूरिज्म के अलग अलग सॉल्यूशंस भी बनाए हैं। सिंपली डिटेल्स पास से पढ़िए, जो सर्विस हमारा आपको समझ में आता है, ज्यादा आपको अपने सिचुएशन से रिलेटेबल लगता है, उसे आप अभी बाय कीजिए। तो इस वीडियो को हमने शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करी है। तो हमारी ये इस एग्रो टूरिज्म कम्युनिटी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ये जो एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री है काफी छोटी है और आपको हम जैसे और आपके अपने जैसे लोग चाहिए होंगे, तो देर किस बात की, सिर्फ आप व्यू करते और सिर्फ वीडियो को देखते मत बैठिए। सिंपली हमारे YouTube चैनल को किसान बिजनेस क्लिनिक में सब्सक्राइब कीजिए, उसके नोटिफिकेशन बेल्स को ऑन कीजिए, ताकि आप दूसरों के साथ साथ इस सब्सक्राइबर बेस को ज्वाइन करें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या अपने कम्युनिटी टैब में जो भी कुछ नया पोस्ट करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप ही को मिल जाए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।